नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं एक बार फिर NIT 86 डबुआ में हम लोग हैं और आप देख सकते हैं विधायक नीरज शर्मा की सभा नहीं जन सैलाब है और आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में लोग यहां जुटे हैं। पूरी सड़क फिलहाल समर्थन में लोग जीत गया मैं जीत गया, नीरज शर्मा जीत गया, जीत गया मैं जीत गया। और आप देख सकते हैं ये जो नारे हैं विजय घोष है, ये अभी से विजय जिंदाबाद जिंदाबाद देख सकते हैं फरीदाबाद। एक बार उस तरफ घुमा के दिखा दें कैमरा। हजारों की तादाद में लोग सड़क पर बैठे हैं, आप देख सकते हैं और कई घंटे से इंतजार कर रहे हैं। फरीदाबाद बहुत बड़ी तादाद में भीड़ जुटी है समर्थन देने के लिए विधायक नीरज शर्मा को। खड़े होकर लोग अभिवादन कर रहे हैं। आम जनता की आवाज उठाने वाले विधायक किसी किसी को नसीब होते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने जनता को जितने भी मुद्दे थे असेंबली में उठाए हैं वो सभी जानते हैं। भाई नीरज शर्मा जोरदार तरीके से स्वागत किया जाए, तालियों से, गड़गड़ाहट से। भीड़ देख सकते हैं आप, लोग देख सकते हैं, नीरज शर्मा को मिलता हुआ समर्थन देख सकते हैं आप फरीदाबाद। ये देखें आप, जीतेगा भाई जीतेगा, नीरज शर्मा जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, नीरज शर्मा जीतेगा, भाई नीरज शर्मा जिंदाबाद, नीरज शर्मा जिंदाबाद, नीरज शर्मा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भारतीय कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, भाई नीरज शर्मा जिंदाबाद, भाई नीरज शर्मा जिंदाबाद। देख सकते हैं आप, आदरणीय नीरज शर्मा जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ी टीम, जोरदार तालियां, जय नीरज शर्मा। जहां तक नजर जाती है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं फरीदाबाद। हजारों की तादाद में लोग जुटे हैं, आप देख सकते हैं। हेलो, और ये मैं बड़ी सभी से अनुरोध करूंगा मंच पे इतने बड़ी जनसभा, लोड ज्यादा ना हो जाए, दिक्कत है। आपको बारी बारी से बुलाया जाएगा स्वागत के लिए। जी सभी मेहमान हैं, सभी आदरणीय हैं, सभी से अनुरोध है कि थोड़ी देर के लिए स्टेज से थोड़े नीचे हो जाए क्योंकि लग रहा है ओवरलोड है, दिक्कत हो सकती है। तो सभी से अनुरोध है, धीरे धीरे करके सबका नाम लिया जाएगा। सभी से अनुरोध है अगर भाई नीरज शर्मा जी का भैया एक मिनट अपना आसन ग्रहण करें और नीरज शर्मा जी का स्वागत करने के लिए मैं जिस हाँ भाई हम आगे खड़े यार, भागा ना क्यों आराम से सबरे एक जना नहीं खड़ा है, पब्लिक खड़ी है पूरी। हाँ जी, मैं सबसे पहले संजय जी E1711 उनको अनुरोध करूंगा संजय जी अपनी टीम के साथ आ जाएं नीरज शर्मा जी का स्वागत करने के लिए। संजय जी गुरुद्वारा गुरु रामदास साहब जी प्रधान सरदार सुरेंद्र सिंह जी और सुरजीत सिंह जी से बेनती करूंगा कि वो आकर नीरज शर्मा जी का स्वागत करें। एक्स सरपंच भविक चंद जी, उन्हें भी अनुरोध करूंगा कि आप मंच में आ जाएं और नीरज शर्मा जी का स्वागत करें। नीरज शर्मा जिंदाबाद, नीरज शर्मा जिंदाबाद। मैं एक्स सरपंच भविक चंद जी से प्रधान अनुरोध करूंगा वो आ जाएं। प्रेम जी जाट सेतली से, पंडित जी प्रेम जी जाट सेतली से,
जगन डागर जी जॉर्ज से जोरदार ताली स्वागत करें, जोरदार तालियां संजय जी स्वागत करते हुए। भाई नीरज शर्मा, भाई नीरज शर्मा, नीरज शर्मा, मीडिया खड़ी है खुल जाओ भैया, खोलो सुचित जी। भाई साहब मीडिया इधर पीछे खड़ी है, आप थोड़ा सा पीछे जाओ। हाँ जी, प्रदीप सिंह जी, उन्हें भी बेनती करूंगा वो भी स्टेज पे आ जाए। नीरज सरदार प्रदीप सिंह जी और उनके साथी साथ में आए हैं, उनका स्वागत करने के लिए उनको भी बेनती है तो भी स्टेज पे आ जाए। आज जो स्वागत कर रहे हैं वो प्लीज आप नीचे आ जाइए, स्टेज में ज्यादा भीड़ मत लगाएं। जोरदार ताली स्वागत करें भाई नीरज शर्मा, भाई नीरज शर्मा। ओम श्री जी ब्राह्मण सभा समाज से के अध्यक्ष विनोद कुमार, महासचिव श्री निवास शर्मा जी, उनसे अनुरोध है वो नीरज शर्मा जी का स्वागत करने के लिए आगे आ जाए। स्वागत करते हुए इधर देखना आए अंकल जी। सुरेंद्र धीमन जी, सुरेंद्र धीमन जी हिमाचल प्रदेश के पूर्व प्रधान आए और नीरज जी का स्वागत करें। सुरेंद्र प्रधान हिमाचल प्रदेश पूर्व प्रधान, ऐसे श्रीनिवास जी चेयरमैन RWA का स्वागत करें। जितेंद्र राठी, बलदीप राठी देखो इधर स्टेज पे आए और विधायक जी का स्वागत करें माला द्वारा। यहाँ से हो अभिभावक मंच के महामंत्री कैलाश जी आए, कैलाश जी शर्मा और अपने विधायक जी का स्वागत करें। कैलाश जी शर्मा अभिभावक मंच के हरियाणा प्रदेश के महामंत्री कैलाश जी। मीना प्रधान जी सटल पे आए और अपने विधायक का स्वागत करें। और मेरी प्रार्थना है जिन्होंने स्वागत कर लिया कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से हाथ जोड़ की प्रार्थना है। साथियों, एस्कॉर्ट्स यूनियन के सारे नेता महामंत्री सचिन जी, अमृतलाल जी, गुरमीत जी सटेल पे आए अपनी टीम के साथ और अपने विधायक जी का स्वागत करें। मानो मीना जी अपने प्रधान है महिला की और स्वागत करें। सचिन जी आलमपुर ठेला यूनियन के और सारे नेता सटेल पे आए और अपने विधायक जी का स्वागत करें। पंकज एक माला दियो, पंकज एक माला पकड़ियो, पंकज एक माला। सभी साथी आपके सामने हेलो बैरागी समाज के प्रधान जिला प्रधान रमेश भालू जी सटेल पे आए और अपने विधायक जी का स्वागत करें। रमेश भालू प्रधान जिला प्रधान, कोई बात नहीं, आप रमेश भालू। चल आजा ले पकड़ कर दे ले पकड़ माला तो पकड़। मोनू डब्बागाम आए और अपने विधायक जी का स्वागत करें। आ जाओ भाई, नाम भूल गया। रमेश भालू जी मोनू जी का नाम बोलना। एक मिनट क्या बोलो, एक मिनट। हमारे एटे के आर्यन सिंह आए और अपने विधायक जी का स्वागत करें। एटे के प्रधान आर्यन सिंह, सोनू आया हरियाणा प्रदेश साहू समाज से दयाराम साहू जी आए और अपने समाज की तरफ से विधायक जी का स्वागत करें। ठाकुर सुरेंद्र सिंह, पंकज ठाकुर सुरेंद्र सिंह सटेल पे आए और स्वागत करें। हमारे सुशील जी वैष्णव समाज के बड़े नेता आए, सिकरोना वाला है और 5100 की पैसों की माला डाल रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत करें भाई नीरज शर्मा। एक पंकज शर्मा, देश का शर्मा पंकज शर्मा जिसने इतनी मेहनत करी है और यह जनसभा के संयोजक है, साथी उनका भी स्वागत
वापस किया माला के द्वारा और पैसे की माला के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। डांगी अंकल सुरेंद्र ठाकुर चढ़े पे आए और अपने विधायक जी का स्वागत करें। सुरेंद्र ठाकुर डांगी अंकल जी क्या क्यों खड़े हो गए यार? मतलब यार प्रेम सिंह बैंक वाले आए और अपने विधायक जी का स्वागत करें। प्रेम सिंह डांगी अंकल जी एमसीआ के प्रधान हमारे बीच में है बलवीर जी। यहाँ पे सब साथियों सभी यूनियनों के श्रम कर्मचारी संघ एक हिंद मजदूर सभा सभी आपकी सभा में उपस्थित है और हमारे साथी ये माला के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। प्रेम सिंह जी साथियों दिनेश शर्मा बलमगढ़ से आए हैं अपने विधायक जी का स्वागत करने के लिए। ठाकुर सुरेंद्र सिंह आए और साथी का स्वागत करें माला के द्वारा। रमेश फैसलाजी राजीव गुलामी आए और अपने विधायक जी का स्वागत करें। रमेश फैसलाजी पंकज बैठो बैठो जल्दी जल्दी। साथियों सभी सम्मानित साथी धर्मेंद्र आए और माला के द्वारा स्वागत करें। साथी अब्दुल खालिद जी भाई अब्दुल खालिद जी आए और माला के द्वारा अपने विधायक जी का स्वागत करें। हरीश जी चिंदावली से हरीश जी आए और अपने विधायक जी का स्वागत करें। हरीश जी चिंदावली से। सुमेर सिंह हमारे बीच में आए हैं। सुमेर सिंह से मैं कहूँगा निवेदन है कि आए और विधायक जी का स्वागत करें। कुंदन वर्मा जी सडेल पे आए और अपने विधायक जी का स्वागत करें। साथियों अब विधायक जी को आगे भी बहुत कार्यक्रम है। मैं अब सुशील जी वैष्णव और बीजन जी के दोनों से कहूंगा अपने हल्के की NIT 86 की तरफ से तो पगड़ी पहनाएंगे और पगड़ी से स्वागत करेंगे। NIT 86 की तरफ से बीजन और सुशील जी आए और अपने विधायक जी को NIT 86 की पगड़ी पहनाए। साथियों आज इस सभा में साथियों बड़ी लोग इतना तन मन धन से अपने विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं। भाई भीषण जी जो देशराज जी के बड़े भाई हैं 51,000 रुपए की माला से जोरदार तालियां 51,000 रुपए की माला से। और मैं सुशील जी को और भीषण जी को कहूंगा NIT 86 की पगड़ी इनको पहनाए। पगड़ी देना सभी समाज के सभी संस्थाओं के 36 बिरादरी के आज इस सभा में सभी लोग उपस्थित हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप मुझे दिल से बैठे। यही सभा थी जिसने नीरज जी को विधायक सभा में भेजा और आज उससे डबल सभा है ये। तो आप यह समझ लो कि आपका डिप्टी सीएम बना नीरज शर्मा जिंदाबाद, नीरज शर्मा जिंदाबाद, नीरज शर्मा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। साथियों अभी सुशील जी का है। सभी मेरे बंधु सभी मेरे कॉलोनी वासियों अपनी अपनी सीट ग्रहण कर ले। आज आपके चहेते का इसी से पहले भी यही सभा हुई थी और आपने जो भाषण सुना आज उसे भी बढ़िया आपके सामने अपनी बात रखेंगे।
आपके चहेते उनकी पूरी बात सुने और शांति बना ले। सभी साथी बैठ जाए, अपना अपना सीट ग्रहण कर ले साथियों। अभी आप भी किसके साथियों 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 अब आपके सामने अपने जगजीत सिंह 2 शब्द रखेंगे। समय बहुत कम है, कोई ये ना सोचे कि हमारे से स्वागत नहीं कराया। और नीरज इस बारे में बता देंगे, एक माला वो खुद ही जनता की तरफ से पहनते हैं और सबका सम्मान भी उस माला से करते साथियों। और नीरज जी मैं कहूँगा भाई जो साथी माला नहीं पहना पाए हाथ खड़ा करके अपना आशीर्वाद इस माला में डाल दें। ये मैं आप सबकी तरफ से खुद डाल रहा हूँ। धन्यवाद भाई देशराज जी के लिए। बस भाई देशराज शर्मा जी जो आप सबकी लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ते हैं, सुखों दुखों गरीबों अमीरों, जिसको कहीं सहारा नहीं उसको सबको पता है कि इस रोड पे डहुआ करोड़े में देशराज भाई साहब आपकी सुनवाई जरूर करेंगे। कोरोना में जब सरकार कुछ नहीं कर पाई तो चाहे 1000 आदमियों का खाना हो चाहे 2000 का हो, भाई देशराज ने और पंकज जी ने किचन चलाई और किसी को डहुआ करोड़े में भूखा नहीं छोड़ने दिया भाई देशराज ने। अभी पगड़ी बार में बोलवा देंगे भाई देशराज जी की बात सुन। मैं चाहूंगा हम तो भोजपुरी में बोला, भोजपुरी कितना लगता नहीं, हाथ लगा तो भैया है भाषा भोजपुरी मलिन हो, हिंदी के छोटकी बहिन हो। जैसे सुहागिन के शोभेला हाथ है चूड़ी, वैसे ही शोभेला हमार भाषा भोजपुरी। देखो तनी हाथ उठा के तनी जोरदार ताली हो जाए भैया हो। काहे सके हदे पंजा छाप में बटन दबाना है, पंजा छाप में बटन दबाना है। नीरज भैया को जिताना है, डिप्टी सीएम बनाना है और चंडीगढ़ भेजाना है और पूरा क्षेत्र का विकास कराना है। तो हम चाहेंगे कि जोरदार ताली हो जाए। हाथ उठा के नीरज भैया से कितना प्रेम करता नहीं, हाथ लगा जोरदार ताली हो जाए। क्या बात है, ऐसे कहे के बाद तो नीरज भैया के विजयी बनाई जा, हाँ बनाई जा, चलो भैया मिल के सबों से कहे कि भुलाए के लिए 5 अक्टूबर के नीरज भैया को जिताना है, क्योंकि नीरज भैया नेता नहीं, आप सबको घर के बेटा है। ऐसे कहे के बाद तो नीरज भैया के विजयी बनाई जा, हाँ बनाई जा, ये बनाई जा, चलो भैया मिल के। ये बात हो हमार लाज रखे के एकदम जोरदार ताली हाथ उठा के बजावे के बाद वादा करी, आप सब वादा करी कि 5 अक्टूबर के जाकर पंजा छापे बटन दबावे के बाद, नीरज भैया को जिताए के बाद और डिप्टी सीएम बनावे के बाद, चंडीगढ़ भेजाए के बाद और पूरा क्षेत्र के विकास कराए के बाद जोरदार ताली हाथ लगे भैया हो। नीरज हाथ लगे तो नीरज भैया के विजयी बनाई जा, हम बनाई जा, चलो भैया मिल के।
होवे नेता उड़ा सबके हवन बेटा। त्रिवेणी भैया बोलिए। अब दुखिया गरीबों के होवे अब आपके सामने भाई देशराज जी अपनी बात रखेंगे। पूरा ध्यान से सुनो। देशराज जी। सभी बुजुर्गों, माताओं को मेरा चरण स्पर्श और सभी बहनों और मेरे भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम। सबसे पहले मैं सबका आप सभी लोगों के सहयोग का यहाँ पर पहुँचने का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो आप सभी लोग केवल एकमात्र फोन के बुलावे पे यहाँ पर आए और विधायक नीरज शर्मा को समर्थन देने के लिए तकरीबन 2-2.5 घंटे से बैठे हुए हैं। मंच पर मौजूद विधायक नीरज शर्मा जी, बड़े भाई मुनेश शर्मा जी, मास्टर जी, ऑल एस्कॉर्ट एम्प्लॉइज यूनियन के प्रधान सचिन शर्मा जी, सचिन लाठर जी और उनके साथ आए हुए सभी नेतागण जी, गुरुद्वारा हमारे रामदास कमेटी जी के प्रधान सुरेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र प्रधान जी और मंच पर मौजूद जितेंद्र राठी जी, राजपाल डांगी जी, कैलाश जी जो अभिभावक एकता मंच के जो है हमारी आवाज को हमेशा उठाते रहते हैं। और भाई किसी का मैं अगर नाम भूल गया हूं या ना ले पाया हूं मंच पर मौजूद सभी का स्वागत है। सभी का नाम न लेते हुए मैं जो है सभी से माफी मांगूंगा और सभी से हाथ जोड़कर मंच पर जो भी व्यक्ति यहाँ पर अभिभावक जो भी हमारे जो है महानुभाव आए हैं सभी को हाथ जोड़कर राम राम। मैं भाइयों, इलेक्शन का समय चल रहा है, मैं आपको ये ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पीछे जब से 1986 बनी है ये 3 इलेक्शन हो चुके हैं, या चौथा इलेक्शन है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी पहले टाउन से जुड़ी होती थी और जब पहली बार 2009 में यहाँ से पंडित शिवलाल शर्मा जी जीत कर आए तो हमारे क्षेत्र में हमें लगा कि विकास हुआ। उससे पहले टाउन से विधायक जीत कर आया करते थे, हमारे यहाँ एक ईंट नहीं लगती थी। 2009 में पंडित शिवलाल शर्मा यहाँ पर विधायक बने और मंत्री बने और उन्होंने यहाँ पर विकास के आयाम रचे, हमारे यहाँ पर काम हुए। 2009 में अगर आप देखोगे तो जो काम हुए, मोटे मोटे काम हमारे डबुआ कॉलोनी में, लेजर वैली पार्क जो कि हमारे डबुआ कॉलोनी की जीवन रेखा है, जिससे कि हमारे बुजुर्गों का, हमारे युवाओं का स्वास्थ्य ठीक रहता है ताकि वो मॉर्निंग वॉक कर सके, वहाँ व्यायाम कर सके। सिलाई सेंटर बना, जब पंडित जी के कार्यकाल में सिलाई सेंटर बना तो 5100 रुपए की पर्ची कटा करती थी और 5100 रुपए की पर्ची में किसी बहन बेटी की, गरीब व्यक्ति का कोई प्रोग्राम शादी का होना होता था तो वह हो जाया करता था।
उससे आगे एक डिस्पेंसरी जो बनी है, पहले वो डिस्पेंसरी नहीं थी, एक भवन तो वो बना हुआ था, लेकिन उसमें क्या होता था, चंद मुस्टंडे उसमें दंड फेला करते थे, किसी की एंट्री भी नहीं थी। जब पंडित जी को इस बारे में पता चला तो उसमें उन्होंने डिस्पेंसरी का निर्माण कराया। आज वहाँ 5 रुपए की पर्ची कटती है और किसी भी गरीब व्यक्ति का इलाज हो सकता है। और वहाँ पर हमारी जो है बहनें हैं, भाभियां हैं, उनकी डिलीवरी का भी ऐसा प्रबंध है कि फ्री होम डिलीवरी होती है बच्चों के लिए। और अगर कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में वही डिलीवरी कराई जाए तो 20-20, 15-15 हजार रुपए लगते हैं, वो फ्री में हो जाती है। उससे आगे चलो तो बच्चों के लिए विद्यालय, सरकारी स्कूल एक किराए की बिल्डिंग में चला करता था, वो पंडित जी के ही कार्यकाल में बना। उसके बाद में ये पानी की टंकी जो बनी है, अगर ये चालू हो जाए, ये पंडित जी के कार्यकाल में बनी, अगर ये चालू हो जाए तो लोगों को मोटर चलाने की आवश्यकता ना पड़े। हमारा पुरानी पुलिस चौकी रोड पंडित जी के कार्यकाल में बना, 33 फुट रोड। एक मिनट महिलाएं की नोटों की माला हजारों लोग भाई माइक कैसे बंद हो गया? लाइट दी किसने काट दी? बिजली वाला कहाँ है? सरकार ने बिजली काट दी है। विधायक जी बार नहीं बोलना भाई, यहाँ जाकर देख तेरी तार लगी कहाँ से। किसी कारणवश जो है स्पीकर बंद हो गया था। मैं आपको पंडित जी के टाइम के कराए हुए विकास कार्य के बारे में बता रहा था कि पंडित जी ने डबुआ कॉलोनी के अंदर और N1986 के अंदर जितना विकास कार्य कराया, उससे पहले जब से हरियाणा बना है और अब तक हमारे क्षेत्र में इतना विकास कार्य कभी नहीं हुआ। लेकिन कुछ चंद लोगों ने, अब ये लगा लो पंडित जी के बाद में कार्यकाल नगेंद्र भड़ाना का रहा, उन्होंने हमारे इस क्षेत्र का 5 साल के अंदर काम कराने की बजाय, मैं कहता हूँ, एक होता विकास पुरुष, एक होता विनाश पुरुष। उसने विनाश किया हमारे क्षेत्र में। अब ये कहते हैं कि लेजर वैली पार्क में पानी भर जाता है,
पानी कहां से भरेगा और कहां से रुकेगा। लेजर वैली पार्क पे 4 फुट ऊंची पुलिया बना दी। 3 जगह से हमारी डबुआ कॉलोनी का पानी निकलता है। एक लेजर वैली पार्क के इधर से, एक 3 नंबर की पुलिया से, एक सब्जी मंडी वाले रास्ते से। आप ये जानते हो सभी कि सभी के घर बने हुए हैं। सीवरेज और ड्रेनेज उसका जो है निकास जो है ढलाई की तरफ होता है, जहां सीवर की लाइन हो या नाली हो। ऐसा नहीं होता कि नाली की तरफ से या सीवरेज की तरफ से तो ऊंचा कर दो और जहां बाथरूम बना हुआ है या किचन बनी हुई है वहां से जो है ना नीचा कर दो तो घर में ही पानी घुस जाएगा। ये डबुआ कॉलोनी हमारा घर है और हमारे घर की निकासी का द्वार है ये 3 नंबर की पुलिया, लेजर वैली पार्क वाला निकास, डबुआ सब्जी मंडी का निकास। तो भाइयों वहां से तो ये ऊंचा कर दिया नगेंद्र भड़ाना ने, 4-4 फुट ऊंची पुलिया कर दी। शहरों के पानी कहीं पंप से नहीं निकला करते, कहीं मोटर से ना निकला करते। ये पुलिया अगर नीची बनी होती और ढलाई नाले की तरफ होती तो हमारी डबुआ कॉलोनी में पानी नहीं भरता। लेकिन वही कहते हैं ना, एक आदमी को ज्ञान ना हो या जानबूझ करके वो हमारी कॉलोनी के लोगों को परेशान करना चाहता हो, तो इन लोगों ने हमारी कॉलोनी के लोगों को परेशान करने का काम किया। आप हमें को देख लो, इन्होंने विकास नहीं किया, विनाश किया। आज ये मेरी राशन की दुकान हुआ करती थी, इसको बंद कराने का काम भी इन्होंने ही किया। पहले हमारी छाती में गोली लगवा दी, उसके बाद हमारे ऊपर झूठे मुकदमों की झड़ी लगवा दी और हम पुलिस से भागे भागे फिरते रहे। और इसी कारण जब हमारी 3-4 महीने दुकान नहीं खुली तो ये दुकान बंद हो गई। ये तो हमारे ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद है। हमारे पिताजी हमारे लिए इतना कर गए कि हमें रोटी की दिक्कत नहीं थी। नहीं तो अगर ये जिसकी रोजी रोटी बंद हो जाती है वो उसके बच्चे सड़क पे आ जाते हैं। अगर ये मेरी दुकान ही रोजी रोटी का साधन होती तो मेरे बच्चे, हमारे परिवार के बच्चे सड़क पे आ गए होते। मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगा, ये लोग गुंडे हैं, बदमाश है। इन लोगों ने डबुआ कॉलोनी के अंदर आप सभी लोग रहते हो, आप सभी लोगों ने भोगा है, देखा है इन लोगों ने कितनी गुंडागर्दी करी क्षेत्र के अंदर। मैं आप सभी लोगों को यह ध्यान दिला रहा हूँ, विकास क्या किया इन्होंने। बाहर नगेंद्र भड़ाना कहता है कि मैंने ग्रीन बेल्ट बनवा दी। किसी को ग्रीन बेल्ट दिखाई देती है? आपको राज यादव वाले रोड पे की करके पेड़ लगे पड़े हैं, सारी वो ईंटें उखड़ गई। नालियों पे ये 2.5-3 क्विंटल के पत्थर रखवा दिए। ये पत्थर जो है ना, इनको कोई नाली साफ नहीं कर सकता। ये इन्होंने विकास कराया। और क्या कराया कॉलोनी के अंदर? पंडित जी ने 33 फुट रोड बनाई, 27 फुट रोड बनाई, पुरानी पुलिस चौकी रोड बनाई। 15 साल हो गए, आज भी वो सड़क वहीं की वहीं है। इसने ये एक सड़क बनाई और मेरी दुकान के आगे से ही आप देखोगे कि वो दबी पड़ी है। मैं आप सभी लोगों को यही कहूंगा, अच्छे और बुरे में पहचान करें, भलाई और बुराई का पहचान करें। 1994 से लेके और 2024 आज 30 वर्ष हो गए। नगर निगम के अंदर इन्हीं परिवार में से इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। बताओ 30 साल में क्या विकास कर दिया इन्होंने? क्या कॉलोनी का उद्धार हुआ है? कुछ नहीं हुआ। इन लोगों ने अपने घर भरे हैं और कुछ नहीं किया। और कॉलोनी के अंदर गुंडागर्दी का माहौल बनाया है। इस कॉलोनी को तो इन्होंने ये समझ लिया कि ये हमारी जागीर है और हम इसके जागीरदार हैं। इन्होंने इससे ज्यादा कुछ नहीं समझा। लोगों को डरा धमका के वोट ली। लोग आज भी कहते हैं भाई वोट दे देंगे, हम अपने घर में हैं, सपोर्ट करने नहीं आ पाएंगे। भाई देश आजाद हुआ, लोकतंत्र में आजादी मिली, ऐसी आजादी क्यों इन लोगों से घुट घुट के डरते हो? क्या फायदा? मैं कहता हूं आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। समय बदल रहा है, लोग घर से निकल भी रहे हैं। इन लोगों के बहकावे में ना आए, डर में ना आए, इन्होंने कुछ नहीं करना। ये कहते हैं पार्टी, इनकी पार्टी कुछ नहीं है। टिकट कटी और 10 मिनट में पार्टी कौन सी बदल गई आप सब लोग जानते हैं। इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है और ये विकास करने की बात कहते हैं। नगेंद्र 5 साल इस टाइम बीजेपी में रहा, 5 साल जब इनेलो से विधायक जीता, विधायक भी था और बीजेपी पार्टी में जुड़ा हुआ था। अपने गांव का ही विकास कर लेते। आज चले जाओ इसके गांव के अंदर, पैदल घुसने का भी रास्ता नहीं है, पैदल नहीं जा सकते। सभी लोग, जितने लोग यहाँ से जाते होंगे नवादा, क्या है पैदल जाने का रास्ता? एक व्यक्ति पैदल नहीं जा सकता, गाड़ी से नहीं जा सकता, इतने खड्डे हो रहे हैं। 10 साल में इसमें अपने गांव की सड़क तो बनी नहीं। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास करेगा। हमारा एरिया, अब जब क्या है, हमारे यहाँ पानी नहीं आता तो ये आना बंद कर देते हैं, हमारे यहाँ पानी भर जाए तो आना बंद कर देते हैं। वैसे
इसका भाई साइकिल से घूमेगा रेंजर से। अरे भाई जब भी आ जाया करो, जब यहाँ जो है नाव चलती है, पानी भरती है, जब तो कोई साइकिल में दिखाई नहीं देता। तो मैं आपको ये कहूंगा, ये मौका परस्त लोग हैं, इनको जो है ना, इनको हटा दो। और सतीश भागना अब बीजेपी का कैंडिडेट है, आप ये देख लो, गांव उसका भागरी, वही सड़क नवादे वाली भागरी जाती है, वही सड़क नवादे वाली भागरी जाती है 10-15 साल से, वो भी बीजेपी में। अरे अपने गांव की सड़क बनवा लेते पहले, उसके बाद ही सोच लेते कि भाई हम कहें तो किस मुंह से आप लोगों से वोट मांगे। प्रत्यक्ष को फरमान की जरूरत नहीं होती, अपने गांव की सड़क इनसे बन नहीं रही। और ये कहते हैं कि हम NIT-86 का विकास कराएंगे। 45 करोड़ रुपए का काम के लिए सतीश भागना बोलता है कि मैंने वार्ड नंबर 8 में 45 करोड़ के काम करा दिए। वार्ड नंबर 8 से भी कुछ लोग यहाँ बैठे होंगे। और मेरा जो लेदर वैली पार्क के सामने वाली सारी पॉकेट है ना, ये सारी वार्ड नंबर 8 में आती है। मैं आपको बता दूं, अब तो ये वार्ड नंबर 10 का हिस्सा बनने जा रही है। लेकिन मुझे ये बता दो, 45 करोड़ के काम होते तो वार्ड नंबर 8 के गलियों के सामने भी पानी नहीं आता, वहां भी पानी भरा रहता है। भाई इन्होंने धोखे से वोट ली है और धोखेबाजी से ही इन लोगों को, कॉलोनी के लोगों के आगे राजनीति करी है। अपने अपने क्षेत्र से क्यों नहीं लड़ते? वहीं जाके लड़े, वहीं विकास कर ले। या अपने यहाँ विकास कराने के बाद में वो भर चुके हो, कहते ना अपना तो भर चुका, आप दूसरे का कर लो। अगर इन्होंने अपने क्षेत्र में इतना विकास करा लिया हो कि वहां से तो ये थक गए हो कि भाई अब चलो बाहर विकास कराएंगे, तो इनके क्षेत्र में तो जो है सड़कें टूटी पड़ी है, काम है नहीं, तो ये यहाँ आ गए अब विकास कराने के लिए। तो मैं तो ये कहूंगा, ये लोग हमें आपको छलने आए हैं, इनके छलावे में ना आए। और आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस के हाथ के पंजे के सामने वाले बटन को इतनी जोर से दबाए कि कांग्रेस की सरकार आ रही है हरियाणा में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम बन रहे हैं। और डिप्टी सीएम के लिए उन्होंने एक ब्राह्मण के लिए आश्वासन दिया है, लेकिन भाई आश्वासन तो उन्होंने दे दिया है, दबाव तभी बनता है जब जनता दबाव बनाती है। और जनता का दबाव बनता है मत के प्रयोग से। मैं तो कहता हूँ भाई नीरज शर्मा को इतने भारी मतों से जिता करके भेजे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मजबूर हो जाना पड़े नीरज शर्मा को डिप्टी सीएम बनाने के लिए। इसी के साथ में मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा, आप सभी लोग आए। जय हिंद, जय भारत। और कांग्रेस पार्टी का जो भी आज घोषणा पत्र है और जो भी हमारे क्षेत्र के लिए विधायक जी ने सोच रखा है, जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं, उनको जो है विधायक नीरज शर्मा जी बताएं। साथियों, अब आपके सामने जीत सिंह 2 मिनट लेंगे, उसके बाद मनीष शर्मा जी बोलेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको याद दिलवा रहा हूँ, इसी लेजर वैली पार्क के ऊपर पुराने लोग भी यहाँ बैठे हैं, इसी को जोत दिया था। आज वही लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसको कब्जा करने का था, सबको पता होगा ना। और साथियों, आपके सामने नीरज शर्मा जी ने पहले भी उधेड़ा है, अब आके जो भी विकास के कार्य जितने भी बजट के करवाए उसको एक एक गिनती करके हिसाब लेंगे। साथियों, आपके सामने 2 मिनट के लिए जगजीत अपनी बात रखेंगे, फिर मुनेर से बोलेंगे। साथियों, आपका बहुत धन्यवाद। आज आप एक बार सबसे पहले अपने लिए तालियां बजा लीजिए, क्योंकि आज सड़क नहीं दिख रही है। जो आपका प्यार, आपका हजूम ये दर्शा रहा है कि आने वाली 5 तारीख को आप भारी मतों के साथ भाई नीरज शर्मा जी को भारी बहुमत के साथ जिताकर भेजने वाले हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप अपना स्वागत कीजिए। अभी देशराज जी ने बहुत जोरदार स्पीच दी है, वाकई में मानना पड़ेगा कि जिस हिसाब से जितने भी मुद्दे वो ले सकते थे उन्होंने लिए हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ भाई नीरज शर्मा जी, पंकज शर्मा जी खड़े हैं। वोट का अधिकार किसी को भी कहीं भी डालने में प्रजातंत्र में है, कोई भी किसी को जबरदस्ती वोटिंग नहीं करवा सकता। यदि आपने दूसरे में किया तो आप किसी को जानलेवा हमला नहीं कर सकते। ये जो आज आपके सामने शख्स खड़ा है, ये आज हमारे बीच में नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर भोलेनाथ का पूरा आशीर्वाद है। जाको राके साइया मार सकेगा कोई। और एक चट्टान की तरह हमारी कॉलोनी की एक आवाज बन के उभरा है। दोनों भाई देशराज शर्मा जी और पंकज शर्मा जी। एक वक्त था जब डर से सहमे हो जाते थे। आज भी आपको एक बात क्लियर बता दूं, वो डरते क्यों नहीं है?
वो डरते इसलिए नहीं है, उन्हें मालूम है या काम करने की कोई जरूरत नहीं, वोट अपने आप बन जाएगा। अपनी आवाज को अगर अपनी बुलंद करना चाहते हैं तो यही हमारा हक है और यही हमारा अधिकार है कि वोट की चोट उनको मारी जाए ताकि वो एक जोरदार धमाके से हिल जाए। हमारे बीच में हमारे कैंडिडेट है, इनका आपने रिकॉर्ड दे चुके हैं किस तरीके से। अभी डांगी जी ने बताया कि जो लेजर वैली पार्क है बहुत बड़ी देन है इस कॉलोनी के लिए। यदि ये कॉलोनी ना होती तो ये भी कब्जा या कोई छप्पर या कुछ बन चुका होता, कोई भी आके गुंडागर्दी चल सकती थी। इसका फॉर एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आपके सामने फ्लैट बन गए हैं। यदि यहाँ फ्लैट नहीं थे तो यहाँ पर दारू, यहाँ पर सब कुछ होता था और सबका सिस्टम सारा खराब हो रखा था, कोई किसी को बहू बेटी या चल नहीं सकती थी। लेकिन आज एक सिस्टम बना है कि एक अपनी कॉलोनी सब एक मिलजुल कर सारे एक होकर इस जगह की तस्वीर और तकदीर बदल सकते हैं। 5 अक्टूबर को मैं सभी से अनुरोध करूंगा भाइयों से, एक बात और फाइनली एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, सारे सर्वेस ने कह दिया है, सारे सर्वों ने कह दिया है, जितने सर्वेक्षण हुए हैं कि कांग्रेस हरियाणा में आ रही है। कांग्रेस हरियाणा में आ रही है। अब ये ध्यान रख लीजिएगा, गलती से वोट कहीं दूसरी जगह डल गया तो आपको 5 साल ये सुनना पड़ेगा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है, हम तो काम कराना चाहते हैं लेकिन करते नहीं दे रहे। तो हम जीते होकर जिताएंगे। भाई नीरज शर्मा जी फुल पावर के साथ इस पर असेंबली में जा रहे हैं। आप सभी का, आप जितने भी आए हैं मल्टीपल रूप से 2-4 बंदे को आप वोटिंग बूथ में लेकर जाएं और भारी मतों से जिताएं जी। धन्यवाद। नीरज शर्मा। अब आपके सामने भाई मुनेश शर्मा जी अपनी बात रखेंगे। मुनेश शर्मा जी। आदरणीय बुजुर्गों, मातृशक्ति और मेरे युवा साथी, आप सब लोगों का ये प्यार देखकर डांगी जी 2009 का सीन आ रहा है जब हम कहां से और कहां से कहां पहुंचे। एक बहुत लंबा वक्त है जो हमने साथ साथ दिया। अभी देशराज भाई ने कही, रंजीत भाई ने कही, सबने कही। मैं आपसे कहता हूं भाई, पिछली बार आप लोगों ने एक वादा किया था कि बाबा जितनी वोटों से हारे हैं उसमें प्लस करके हम बाबा नीरज को जिताएंगे। ये आप सब लोगों ने मेरे से वादा किया था। आज से 5 साल पहले यही मौका था और मैं डबुआ कॉलोनी की ये मीटिंग है और सारे तरकीबन साथी डबुआ कॉलोनी, तो मैं आपसे एक वादा चाहता हूं। पिछली बार भी आपने मेरी बात रखी थी, इस बार भी मेरी बात रखोगे। नीरज शर्मा को पिछली बार जितनी वोटों से पूरे NIT 86 ने जिताया था, क्या इतनी बार उतनी वोटों से डबुआ कॉलोनी जिताई? मैं आपसे इस बात का समर्थन मांगता हूं क्योंकि जब शुरू में मैं बीमार रहा, 1.5 महीना घर पे रहा, बाहर निकला 15 अगस्त के बाद, हर कोई ये कहता था भाई डबुआ बहुत कमजोर है। मैं परेशान हो गया सुन के। मैंने कहा भाई डबुआ कहां से कमजोर है, मैं बीमार था लेकिन टीम पंडित जी का कोई साथी बीमार नहीं था, सब अपने काम में लगे हुए थे। कई बार नीरज ने मुझसे कहा कि भाई तेरे को इन्फेक्शन हो जाएगा, तो मत आया कर, तो मत जाया कर। मैंने उसको एक ही बात कही, जिसके ऊपर भगवान का साया हो, भाइयों का प्यार हो, मातृशक्ति की ममता हो और बाबा का आशीर्वाद हो, उसका कुछ नहीं हो सकता। और आप सब परिवार के बुजुर्ग भी हैं, माता भी हैं, बहन भी है, साथी भी है। पूरे चुनाव में मैं हूँ, देशराज हो, पंकज हो, हम सब अकेले चलते हैं, खुला चैलेंज करते हैं कि भाई देखे तो सही कोई कितना बड़ा सूरमा है, आए तो सही कोई। डर हर चीज का इलाज होता। पिछली बार जब पगड़ी बांधी थी, आप सबने कहा था कि बाबा को गुंडागर्दी से हराया गया था। बाबा चुनाव नहीं हारे थे, गुंडागर्दी से, धोखेबाजी से चुनाव हराया गया था। इस बार तो नहीं होगा। मैंने आपसे कहा था ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, किया पूरा के नहीं? और इस बार मैं पूरा वो कहता हूँ, भाई ब्राह्मण है, हमारा काम शस्त्र उठाना नहीं है, शास्त्र उठाना है। लेकिन अगर कोई सिर पे वार करेगा तो परशुराम हमारे पास भी है, फरसा हमारे पास है। तो किसी भाई को कोई मुगलाता नहीं रहे। मातृशक्ति बैठी है, मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ और अंदर से ना, मैं जिस दिन भी जाता हूँ सुबह के समय दिल रोता है सफाई व्यवस्था को देखकर। बहुत से साथी कहते हैं भाई नीरज ने कुछ नहीं किया, नीरज आया नहीं। मैंने कहा ये बताओ, ये जो गंदगी है इसे कौन साफ करेगा? बोले जी हमारा पार्षद। बोले, मैंने कहा पार्षद कौन है?
बोले जी कविंदर चौधरी। मैंने कहा दूसरा कौन है? बोले मनवीर बढ़ाना। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? बोला भाई विधायक की तैयारी कर। बताओ, पार्षद होकर इनसे अपनी सफाई नहीं होती, पीने का पानी नहीं दिया जाता, सीवर का काम नहीं होता, ये हरियाणा सरकार में बोल पाएंगे? नीरज शर्मा शेर था, 5 साल में सरकार ने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन ये माना कि सारे विधायकों में यही सबसे विधायक है जो सच्चा है, सीधा है, ईमानदार है और अपने हकों की लड़ाई लड़ना जानता है। ठीक है, सरकार ने हमारी नहीं सुनी, 5 साल हमारे कष्ट में गए, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, मैंने नीरज को सिर्फ 3 काम बताए हैं कि हमारे क्षेत्र को कुछ नहीं चाहिए। मीठे पानी की व्यवस्था 24 घंटे और गंदे जल की निकासी और सीवर, हमें कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा एक हुड्डा साहब की मेहरबानी हो जाए तो भाई प्यारी चौक पे मेट्रो स्टेशन, अभी हम जीवन की मूलभूत सुविधाओं से लग रहे हैं। तो नीरज शर्मा का भी आगे जाना है और आप लोग बहुत लेट भी हो रहे हैं। और एक ये बताया कि लोग कहते हैं ना गाने वालों की वजह से भीड़ आ गई थी, भाई गाने वाले तो गए हुए तो बहुत समय हो गए, अगर परिवार के लोग ना होते तो भीड़ चली जाती। कल मीडिया के कुछ बंधु ये भी कहेंगे वो तो दीपक दिलदार आया था इसलिए डबुआ में भीड़ थी। भाई अब कोई दीपक दिलदार इस समय नहीं है, इस समय है तो टीम पंडित जी है और टीम पंडित जी का परिवार है। तो एक बार जोरदार ताली बजाएं और नीरज भाई का हौसला बढ़ाएं। और आखिरी बात, जाने अनजाने में पिछले 5 साल में मुझसे, नीरज से या टीम पंडित जी के किसी भी सदस्य से कोई गलती हुई हो, कई बार ये 5 साल बहुत कष्ट के भी थे। कई साथियों को पता है कि कोरोना भी आया, मेरे पर्सनल वो भी हुआ, जो भी परेशानियां होती थी सब मैंने झेली। तो किसी वजह से नीरज ने किसी का दिल दुखाया हो, किसी को कोई बात बुरी लगी हो, तो बड़े भाई होने के नाते आपका छोटा भाई हूँ मैं, तो आप सब बड़े हैं, क्योंकि आपने एक पंडित परिवार पर एहसान किया था। जिस समय कांग्रेस का कोई विधायक नहीं था, आपने बाबा के नाम पर नीरज शर्मा को विधायक बनाया। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सभी साथियों से माफी मांग रहा हूं और आपको भरोसा दिला रहा हूं, जो गलती हमसे 5 सालों में हुई है वो दोबारा नहीं होगी। और टीम पंडित जी और नीरज शर्मा एक नए स्वरूप में आएंगे और क्षेत्र का चौमुखी विकास कराएंगे। सबको जय श्री राम। और जो भी साथी आए हैं दिल से एक बार पुण्य धन्यवाद। अब अगले वक्ता टाइम है। साथियों, अब आपके चहेते विधायक नीरज जी अपने विचार रखेंगे। सुनो नीरज जी। आदर मान सम्मान के योग्य यहाँ उपस्थित बुजुर्गों और माताओं को चरण स्पर्श, युवा शक्ति और बहनों को हाथ जोड़ के राम राम। सम्मानित मंच, आयोजन समिति, हमारा छोटा भाई पंकज, बड़ा भाई देशराज, भैया बाकी इनके नाम में लिए ना, बाकी माफी मांग ली, क्या इनके रह जाएंगे, नीचे वाले इनके जरूर रह जाएंगे। और मामला चुनाव को यही बात पर रुक जाएंगे, मेरा नाम ना। साथियों, अभी बड़े भाई ने कहा कि हमें 2 चीजें चाहिए, पीने का पानी और पानी की निकासी। ये डिमांड नहीं हो सकती और ये भी कटु सत्य है कि इस भ्रष्ट भाजपा के 10 साल के राज में जितना कष्ट डबुआ कॉलोनी में भोगा है उतना किसी ने नहीं भोगा। जबकि डबुआ कॉलोनी में आज जो दोनों कैंडिडेट खड़े हैं वो दोनों के दोनों सरकार की मलाई चाट रहे थे, मुख्यमंत्री के पैरों में पड़े हुए थे, दोनों पार्षद थे। क्या कर रहे थे डबुआ कॉलोनी के? क्या उपलब्धि रही डबुआ कॉलोनी के? सिवाय इसके कि सरकार की मलाई चाटनी, सत्ता के मजे लेने, ये पानी और सीवरेज ये डिमांड नहीं हमारी, ये सरकार का फर्ज है कि हम सब लोग मिलकर कर किसको देते हैं, टैक्स किसको देते हैं, सरकार को देते हैं। पानी देना मीठा, सीवरेज की निकासी और सड़क, ये तो सरकार का फर्ज है और टैक्स की बात की। इतना भी ना दे पाए तो फिर सरकार का मतलब था। पर आपकी और हमारी जो खून पसीने की कमाई थी उसका एक ही कागज आया था मेरे हाथ में, 200 करोड़ का घोटाला। और वो घोटाला क्या था? एक ईंट नहीं लगी, 200 करोड़ की पेमेंट हो गई। और ये दोनों
पार्षद बने, नगर निगम में बैठे थे। ये एक कागज पेश कर दें कि इन्होंने इस घोटाले के खिलाफ एक दिन एक शब्द भी बोला हो, इनके परिवार के लोगों ने बोला हो, भाजपा के नेताओं ने बोला हो, क्योंकि ये शामिल थे उस 200 करोड़ के घोटाले में। एक भरोसा और विश्वास रखना। आवाज तो मैंने उठा दी, FIR भी दर्ज कर दी, अधिकारी भी गिरफ्तार हो गए, ठेकेदार भी गिरफ्तार हो गए, पर जो आपकी खून पसीने की कमाई थी वो 1 रुपया वापस नहीं आया। कांग्रेस की सरकार होगी, नीरज शर्मा आपका वकील होगा, इनकी खाल खींच के पैसा लाऊंगा, दबा करोगे, चैन से बैठने नहीं दूंगा 200 करोड़ चुराने वालों। या तो सरकार कह देती कि ये FIR झूठी है, नीरज शर्मा झूठा है, या वो अधिकारी गिरफ्तार किए वो गलत करे, वो ठेकेदार गिरफ्तार किए तो गलत करे। जब चोरी हुई है तो वो पैसा कहां गया। दूसरा, ये लेजर वैली पार्क बाबा बना के गए 9 से 14 में, 14 से 19 उजड़ गया, फव्वारे तोड़ दिए। बदला लिया गया इस लेजर वैली पार्क से, क्योंकि कुछ लोग इस पे कब्जा करना चाहते थे। पंडित जी ने उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। इनको लगा कि फव्वारे तोड़ देंगे तो शायद फिर दोबारा कब्जे की प्लानिंग हो जाएगी, पर इन्हें पता नहीं था कि नीरज शर्मा आ रहा है, और जाके देखो दोबारा फव्वारे लगने चालू हो गए। तीसरा साथियों, कोरोना आया, सबसे ज्यादा कष्ट इस भाजपा के राज में किसी ने झेला तो प्रवासी मजदूर ने झेला। प्रवासी मजदूर को भाजपा ने डंडों से पिटवाया, प्रवासी मजदूर को हजारों किलोमीटर पैदल चलने पे मजबूर किया, प्रवासी मजदूरों को नौकरी से निकाला गया। कहां गए भाजपा वाले उस दिन? उन प्रवासी मजदूरों के साथ JCB के गेट पे कोई संघर्ष कर रहा था, राम कथा कर रहा था, तो उसका नाम नीरज शर्मा था, आपका भाई था, आपका बेटा था। इन सब समस्याओं को देखते हुए बुड्ढा साहब ने एक और बड़ी घोषणा की है। यही भोजपुरी अवधी समाज में आए थे कि सरकार बनने के बाद प्रवासी कल्याण बोर्ड की स्थापना होगी, जिससे में सिर्फ हमारे प्रवासी भाइयों की बात सुनी जाएगी। और उसके साथ साथ अब की बार जो हम छठ का त्योहार मनाएंगे, वो छठ के त्योहार पे कांग्रेस की सरकार में सरकारी छुट्टी की भी घोषणा की है। साथियों, भरोसा विश्वास रखना, भाजपा के राज में कुछ नहीं होने वाला। ये तो रेल की पटरी तक खा गए चोरी करके। दोनों का वार्ड आता है, प्याली चौक से नाजगोदाम तक रेलवे की पटरी थी, कहां गई वो रेलवे की पटरी? किसी को नजर नहीं आ रही। उसकी अलग जांच चल रही है। वो 12 करोड़ का घोटाला है सिर्फ जरा सी जगह का। 25 लाख पेड़ लगे हैं वार्ड 8 और 10 के अंदर, 25 लाख। इतनी तो जगह भी नहीं है कहीं लगने की। इतने इन्होंने घोटाले करे हैं, आपका पैसा खाया है, एक एक पैसा नीरज शर्मा वसूलेगा। और दूसरी बात जो मेट्रो की करी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये मेट्रो तो हुड्डा साहब ने कहा चलेगी, फर्क इतना है कि स्टेशन प्याली का होगा कि बीके का होगा। प्याली का होगा तो हम सबको नजदीक पड़ेगा, बीके का होगा तो दूर होगा। आपका वकील चंडीगढ़ होगा तो मेट्रो प्याली होके जाएगी। आप अपना वकील चुनने में नाकामयाब हो गए तो मेट्रो बीके होके जाएगी, ये भी समझ लेना। साथियों, इसके अलावा हमारी पार्टी का घोषणा पत्र भी है। घोषणा पत्र नहीं होगा, साहब साइन करके दे दें। और एक चीज तय मानिए, कांग्रेस की सरकार में जो कहा जाता है वो होता है। कांग्रेस ने बोला मेट्रो चलाएंगे तो बल्लभगढ़ तक चलाई। कांग्रेस ने बोला ESI मेडिकल कॉलेज बनाएंगे तो बनाया। कांग्रेस ने बोला सूर्य देवता बूस्टर बनेगा तो बना। कांग्रेस ने बोला लेजर वैली पार्क बनेगा तो बना। कांग्रेस ने बोला मदरपुर फ्लाईओवर बनेगा तो बना। कांग्रेस ने बोला खेड़ी कॉलेज बनेगा तो बना। कांग्रेस ने बोला 55 में अस्पताल बनेगा तो बना। कांग्रेस ने बोला 55 में हरियाणा का सबसे बड़ा स्कूल बनेगा तो बना। भाजपा का नाम तो दूसरा भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। और आज हुड्डा साहब दस्तखत करके क्या दे रहे हैं? सबसे पहले 18 से लेके 60 साल की जो भी मात्र शक्ति है,
सबको हर महीने 2000 रुपए मिलेंगे। पेंशन 6000 होगी। भाजपा की तरह कटी पिटी नहीं कि फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, होटल पोर्टल, सबको पेंशन मिलेगी। 300 यूनिट बिजली फ्री। और तारीख 5 अक्टूबर, निशान हाथ का पंजा। सिलेंडर कितने का मिलेगा? 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलेगा, 500 का। उसके साथ साथ फैमिली पेंशन भी आएगी भाई। 25 लाख रुपए जो कांग्रेस की राजस्थान में स्कीम थी, देश में इलाज कराओ, विदेश में इलाज कराओ, प्राइवेट अस्पताल में कराओ, प्रति परिवार का वो देगी सरकार। 2 लाख पक्की नौकरी खुलेंगी और वो नौकरी भाजपा की तरह चोर रास्ते से नहीं लगेंगी। गुजराती भर्ती हो गए, भर्ती दफ्तर में पैसे नहीं पकड़े जाएंगे। भर्ती दफ्तर के अंदर पैसे नहीं पकड़े जाएंगे, पेपर लीक नहीं होंगे। वो भर्ती होगी तो डबुआ कॉलोनी के लोगों की होगी, NIT 86 के लोगों की होगी, फरीदाबाद के लोगों की होगी, हरियाणा के लोगों की होगी। और भैया बड़ी आवाज आ रही है डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम। ये डिप्टी सीएम की पोस्ट सेहत में ना मिलेगी। 90 में ले 60-65 जीत के आएंगे कम से कम। और बंसीवाड़ा ने पाल लगा दी तो 70 भी हो सके। इस डिप्टी सीएम के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्लास में मास्टर उसी बच्चे को पहले बेंच पे बिठाता है जिसके नंबर सबसे ज्यादा आते हैं। जिता तो आप रहे हो, इस चुनाव में एक सबक और सिखा दो, इतनी वोटों से जिता दो। ये जो बाहर के लोग हमारी NIT 86 में आके चुनाव लड़ते हैं, इनका चुनाव लड़ना बंद हो जाए। ये भाजपा कहती है राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे करोड़ों सदस्य हैं। क्या NIT 86 में बीजेपी का एक कार्यकर्ता नहीं था जो चुनाव लड़ सके? इतनी वोटों से जिता दे के बाहर वाले ये कहने लगे कॉलोनी में नहीं जाएंगे, कॉलोनी में नहीं जाएंगे। और साथियों, इसके लिए वोट के अलावा आपको कुछ और करना पड़ेगा। और भैया हाथ वो खड़े करना जो मांगू तो मैं दे पाऊं। श्राद्ध वैसे चल रहे हैं, पंडित ने नाराज ना करना चाहिए, यह बात को ख्याल करनी है। पंडित सबसे ज्यादा राजी रखे आदमी श्राद्ध में। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज के बाद आपके 5 दिन चाहिए। 30, 1, 2, 3, 4 जो बातें मैंने आपको बताई, हर घर परिवार में बता देना। हर चौखट, हर दरवाजे पे मैं माथा टेकने नहीं जा सकता। हर आदमी नीरज शर्मा बन जाना। क्या तैयार है आप? हाथ खड़ा करके बताएं। भैया झूठा मत खड़ा करना, श्राद्ध चल रहे। ब्राह्मण आदमी हूँ, ब्राह्मण जो मांगे श्राद्ध में वही दिया जाता है। वोट तो आप दे रहे हो, 5 दिन सब नीरज शर्मा बन जाना, यही मेरी आप सबसे विनती है। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी। सभी साथी भोजन